और जो प्रोजेक्टर सेवा है बहुत बढ़िया चल रही है मालिक की दया से, और धीरे धीरे जागृति हो रही है, नए भगत भी जुड़ रहे हैं और नए प्रोग्राम का जो है प्रोग्राम करवाने का संदेश भी मिल रहा है। तो धीरे 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 ऐसे ही जागृति होती होती जाएगी। और अपना राजस्थान में जयपुर में प्रोजेक्टर सेवा चल रही है, अब वहाँ पर एक प्रोजेक्टर ले लिया जाएगा और गांव-गांव में प्रोजेक्टर पे सत्संग शुरू कर देंगे। धीरे धीरे इतना बड़ा मुहिम हो जाएगा, ये इतने बड़े लेवल पे ये प्रचार शुरू हो जाएगा कि गांव-गांव तक, घर-घर तक इस आत्मज्ञान की महिमा पहुंच जाएगी। और धीरे धीरे पूरा भारत देश, पूरा विश्व उस एक ज्ञान को, उस आत्मज्ञान को अपना लेगा और ये होके रहेगा, क्योंकि एक आत्मज्ञान ही है जो सबको एक कर सकता है। आत्मज्ञान के अलावा ऐसा कोई ज्ञान नहीं है संसार में जो सबको एक कर पाए। सबने अलग अलग तो कर दिया, कोई हिंदू धर्म का नियम लेके आया तो लोगों ने उसको अपनाया, कोई मुसलमान धर्म का नियम लेके आया तो लोगों ने उसको अपनाया, कोई ईसाई, कोई सिख धर्म का नियम लेके आया, लोगों ने अपनाया, लेकिन सब अलग अलग हो गए। कुछ हिंदू हो गए, कुछ मुसलमान हो गए, कुछ सिख हो गए, कुछ ईसाई हो गए, एक नहीं हो पाए। जबकि हर धर्म का, हर ग्रंथ का मकसद है सबको एक करना, लेकिन एक नहीं हो पाए। इसीलिए एक जो आखिरी, आप कह लो कि आखिरी अवतार है, आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, आखिरी कोई भी जो आखिरी पत्ता रखा गया संभाल के, बचा के, अब उसके खुलने की बारी है। वो आखिरी पत्ता ही, वो आखिरी नबी ही, वो आखिरी ज्ञानी पुरुष, वो आखिरी कुछ भी कह लो उसे, अब वही एक करेगा सबको। और किस आधार पे करेगा? आत्मज्ञान के आधार पे, और कोई आधार नहीं है। आत्मज्ञान की जब बात आएगी तो सारी देह का बंधन टूट जाएगा, क्योंकि आत्मज्ञान ही बीसम बीसा यानी 100% ज्ञान है। इसलिए बोला गया, जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। तो जगदीशा आत्मदेव हैं, जिसको हम परमात्मा कह देते हैं। अब उनके राज करने का समय आ चुका है, और वो राज 1000 साल तक चलेगा। नहीं तो ऐसा कोई गुरु नहीं है संसार में जो 1000 साल तक नाम दीक्षा देता रहे, 1000 साल तक गद्दी पे बैठा रहे, बिल्कुल नहीं। ये आत्मदेव हैं। 1000 छोड़ो, 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब, गिनती भी खत्म हो जाएगी, इतने साल तक भी विराजमान रह सकते हैं वो हैं ही, सदा सदा है वो, उनकी कोई गिनती मिनती नहीं है। तो अब वो ज्ञान आएगा संसार में जो पूरे संसार को एक करेगा, और कोई नहीं कर सकता। हिंदू है, हिंदू हो के आत्मज्ञान प्राप्त करे, मुस्लिम है, मुस्लिम हो के आत्मज्ञान प्राप्त करे, सिख है, सिख हो के आत्मज्ञान प्राप्त करे, ईसाई है तो ईसाई हो के आत्मज्ञान प्राप्त करे। आत्मज्ञान जरूर प्राप्त करे। और आत्मज्ञान प्राप्त करने की विधि को जिक्र कहते हैं। जिक्र, कुरान में जिक्र की बड़ी महिमा गाई गई है। एक होता है 5 टाइम की नमाज, वो है फर्ज, वो फर्ज है। और एक है जिक्र। 5 टाइम की नमाज केवल 5 बार पढ़ी जाती है, वो मिस भी हो सकती है। कोई पायलट हवाई जहाज चला रहा है, अब मुस्लिम है, नमाज का टाइम हो गया, प्लेन चलाते चलाते, अब कैसे पढ़ेगा? या कोई जॉब कर रहा है, मीटिंग चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, नमाज का टाइम हो गया, नहीं जा पा रहा है, मिस हो गई। लेकिन जो जिक्र है वो 24 घंटे का खेल है, वो 24 घंटे की बंदगी है, उसमें कोई रोक टोक होती नहीं, वो लगातार चलती है, बिना अल्फाज के चलती है, बिना अक्षरों के चलती है, बिना श्वासों के चलती है। बस इतना समझ लो। रुद्रा राठौर, आपसे ऑफलाइन नामदान कब मिल सकता है? आप मुझे कल मैसेज कर दें, कल 12 बजे मैसेज करें सुबह, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, अगर आपके जवाब सही हुए तब आपको दीक्षा मिल जाएगी, प्रथम दीक्षा, कोई बात नहीं। सतनाम सतनाम। तो अब एक होने का समय आ गया है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई सिख, ईसाई, अब सब झगड़े खत्म कर दो, प्रेम की भाषा बोलो, एक दूसरे से प्रेम करो, और सबको अपना भाई समझ के जो पुराने झगड़े फसाद हो चुके हैं उनको भूल जाओ। रात गई बात गई, हटा दो उसको। अब नए सिरे से जीवन शुरू करो, सबको अपना भाई मानो, सबको अपना मित्र मानो। और करना क्या है? सबसे पहले एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। जिम्मेदार नागरिक का मतलब होता है कि आपके शहर में कोई भी कैसा भी भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ।
अकेला बंदा डरता है, नहीं उठा पाता है, कोई बात नहीं, टीम बनाओ, टीम बना के आवाज़ बुलंद करो,